बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार एशिया के खुसूसी प्रोग्राम राहत है रमज़ान में खुश आमदीद एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हमेशा की तरह आपके साथ नायाब बदर और मेरे साथ हैं कसीम ज़फ़र। जी। तो नाज़रीन, आज माशाल्लाह 14वां रोज़ा है और रमज़ानुल मुबारक का इतनी स्पीड से ये टाइम गुजरता जा रहा है कि बस बेकाबू हुआ है और जाता चला जा रहा है। तो इस रहमत के महीने में जितनी आप रहमतें समेट सकते हैं समेटें। अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करें, अल्लाह ताला मुआफ़ करने वाले हैं। और लेकिन ये सारी बातें होती चलेंगी। हम अपनी इस प्रोग्राम का जो है बाकायदा से आगाज़ करते हैं और हमेशा की तरह तिलावत कुरान मजीद से हम अपनी ट्रांसमिशन का, अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो तिलावत कुरान मजीद के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कारी उस्मान साहब। जी कारी साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين سبحان الله وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة صدق الله العظيم. سبحان اللہ جزاک اللہ خیر. جی کسیم. جی بالکل نائب. اس کے بعد ہم نعت کے لیے دعوت دیں گے. ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شبنم. جی شبنم نعت سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا. تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا. تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا. تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں. تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں. میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا تو کجا من کجا
कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू है राम अनवार बांधे हुए तू है राम अनवार बांधे हुए मैं दरूदों की दस्तार बांधे हुए काबा इश्क तू मैं तेरे चार सू काबा इश्क तू मैं तेरे चार सू तू असर में दुआ तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू मेरे हरम मैं फकीर अजम तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब तू अता ही अता तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत आवाज़ थी शबनम की। हाँ कसीम, आप देखें कि अल्लाह ताला ने आवाज़ की खूबसूरती भी ये तोहफा ही दिया होता है, ये हर किसी के पास नहीं होती है। और शबनम की आवाज़ शबनम की तरह ही है। तो हम अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कसीम कि आज 14वां रोज़ा है, तो क्या कहेंगे आप 14वें रोज़े? बिल्कुल नायाब, जैसा कि आज रमज़ान मुबारक का 14वां रोज़ा है, और आज जैसा कि हमने आज से 2 दिन पहले बताया था कि मगफिरत वाला अशरा है वो शुरू हो चुका है, और इस अशरे में 3 दिन पहले बताया था। तो इस अशरे में अल्लाह की मगफिरत और मुआफ़ी तलब करने पर जोर दिया जाता है। लेकिन हमने कभी सोचा है कि इस्तग़फ़ार से अल्लाह की रहमत कैसे हासिल की जा सकती है? तो आज हमारा नायाब यही टॉपिक है कि इस्तग़फ़ार से अल्लाह की जो रहमत है वो किस तरह हासिल की जा सकती है। तो आज के प्रोग्राम में हम कुरानी आयात, अहदीस और नबियों के वाक़यात की रोशनी में समझेंगे कि अल्लाह की रहमत हासिल करने के लिए इस्तग़फ़ार किस कदर ज़रूरी है। बिल्कुल, हमारा आज का मौजू है इस्तग़फ़ार और रहमत इलाही। बिल्कुल, अल्लाह की रहमत के सिवा के बगैर हम लोग कुछ भी नहीं है। जितनी मर्जी नेकियां करें, जो मर्जी करें, जब अल्लाह ताला की रहमत ही ना हुई तो हम सब बेकार हैं, हमारी नेकियां बेकार हैं, क्योंकि उसको हमारी इबादतें नहीं चाहिए, उसको हमारी सिर्फ एक वो कहते हैं ना कि खुलूस चाहिए, उसको हमारी नीयत चाहिए। और जनाब आज के इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमने खुसूसी तौर पे जो है डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीकी उनको जो है अपने प्रोग्राम में जो है इनवाइट किया कि वो आएँ और हमें बताएं कि अल्लाह ताला इस्तग़फ़ार और रहमत इलाही ये किस तरीके से हासिल की जा सकती है। कसीम, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि इस्तग़फ़ार एक ऐसी चीज़ है कि ये इससे आपके गुनाह तो झड़ रहे होते हैं, आपकी रोज़ी में बरकत हो रही होती है, आपकी ज़िंदगी में भी बरकत जो है वो हो रही होती है, आपकी उम्र दराज होती है, आपका रिज़्क जो है वो अल्लाह ताला कुशादा करते चले जाते हैं। और इसके अलावा अल्लाह ताला की जो रहमतें हैं वो आपके ऊपर जो है वो अपना साया बना लेती हैं, क्योंकि जब आपसे गलती हो गई, जब आपने इस्तग़फ़ार का मतलब है कि मुआफ़ी मांगना, जब आपने अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांग ली और जब आपने ये मान लिया कि हाँ मुझसे गलती हुई थी और जो है अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे। और मैंने कुछ दिन पहले भी एक अल्लाह ताला का जो इरशाद था वो बयान किया था, आज भी करूँगी कि अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐ मेरे बंदे, अगर तू जमीन से लेके आसमान तक भी गुनाहों का ढेर लगा दे, इतना ढेर हो कि तुझे खुद समझ ना आए इसमें से निकलना कैसे, और तू फिर मुझे आके कहे कि ऐ अल्लाह, आजिज़ी के साथ कहे, प्यार से कहे कि अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे, तो मैं उसको मुआफ़ कर देता हूँ। और यहाँ पे एक और बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कसीम, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि
कोई होता है कि बहुत गुनाहगार होता है जो अपने आप को गुनाहगार समझते हैं, जो असल में गुनाहगार है, जो असल में परहेजगार है, ये तो अल्लाह की ज़ात जानती है, हम तो नहीं कह सकते। लेकिन ये कि अगर कोई गुनाहगार है और वो कहता है कि जो है मेरे तो गुनाह कभी मुआफ़ नहीं होंगे, अल्लाह मुझे कभी मुआफ़ नहीं करेगा, दिल में आ जाता है। बाज़ मैं ही कोई ऐसा गुनाह करूँ, मुझे आ जाता है ख्याल कि पता नहीं अल्लाह ताला मुझे मुआफ़ करेंगे कि नहीं, अल्लाह ताला जो है इसमें मुझे मुआफ़ी जो है वो मिलेगी कि नहीं अल्लाह ताला की। लेकिन अल्लाह ताला के हुजूर जाएं, आइंदा के लिए तौबा करें, अपनी जो मुआफ़ी अल्लाह ताला के आगे रखें, अल्लाह ताला के आगे जो है वो पेश करें, अल्लाह ताला मुआफ़ करने वाले हैं। ये मत सोचें कि आपसे गुनाह हो गया है तो अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेंगे, भाई अल्लाह ताला ज़रूर माफ़ करेंगे। अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, वो अपने बंदों के साथ बहुत गफूरुर रहीम है, वो बहुत नरमी के साथ पेश आता है। बिल्कुल नायाब, आप ठीक कह रही हैं। तो इसी को हम अगर इस्तग़फ़ार और रहमत इलाही को कुरान मजीद की नज़र से देखें तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बार बार इस्तग़फ़ार करने वालों के लिए अपनी रहमत का वादा किया है। अल्लाह की रहमत इलाही लोगों पर नाजिल होती है जो अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और दिल से तौबा करते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है कि उसका आयत का जो तर्जुमा है वो मैं पढ़ के सुना दूं कि कह दो ए मेरे बंदों जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाओ, बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को मुआफ कर देता है और वही बख्शने वाला है और रहम करने वाला है। तो इससे हमें ये बात इस आयत से सीखने को मिलती है कि अल्लाह है एक ही वो ज़ात है जो बड़ी रहीम है, जो करीम है, जो आपके चाहे आपके गुनाह सगीरा है या फिर चाहे गुनाह कबीरा है, अगर आप सच्चे दिल के साथ उसकी बारगाह में हाजिर होकर अल्लाह ताला से उससे मुआफ़ी मांगते हो तो बेशक वो मुआफ़ करने वाला है, वो बड़ा रहीम है। बिल्कुल, हम अपने प्रोग्राम का सिलसिला जो आगे बढ़ाते हैं, जो है डॉक्टर साहब हमारे साथ इस टाइम लाइन पे मौजूद हैं। डॉक्टर मोहम्मद साद सिद्दीकी इस्लामिक स्कॉलर हैं ये, और साबिक का जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट इस्लामिक सेंटर पंजाब यूनिवर्सिटी के हैं। तो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। डॉक्टर साहब, आज का हमारा जो मौजू है वो है इस्तग़फ़ार और रहमत इलाही। इस्तग़फ़ार के जरिए किस तरीके से रहमत इलाही जो है वो हासिल की जा सकती है, और इसी से रिलेटेड आप हमें कोई प्यारा सा किस्सा भी सुनाइएगा। जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम। बहुत अच्छा और बहुत मुबारक मौजू है और इस वक्त के मुताबिक बड़ी इसकी जरूरत और अहमियत है कि हम इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे में यानी अशरा मग़फ़िरत के अंदर हैं, और अब चंद दिनों के बाद तीसरा अशरा यानी अशरा इत्क़ुम मिनन नीरान, आगों से निजात का अशरा शुरू होने वाला है। और जाहिर है कि आग से निजात का पैगाम अल्लाह की तरफ से जब ही मिलेगा जब हमारी पहले मग़फ़िरत होगी, और मग़फ़िरत हमारी जब ही होगी कि जब हम अल्लाह से तौबा और अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करेंगे। तो इस बात को जरा समझिए कि तौबा क्या है और इस्तिग़फ़ार क्या है, ये दो अलग अलग लफ्ज़ हैं। और यूं समझ लीजिए कि अगर आप इनके माना पर गौर करें, जाहिर है कि ज्यादा तफसील की इस वक्त गुंजाइश नहीं है, मैं इस वक्त में ज्यादा तफसीलात आपके सामने अर्ज नहीं कर सकता, लेकिन आप खुलासतन और मुख्तसरन इतना समझ लीजिए कि तौबा का ताल्लुक है मुस्तकबिल से और इस्तिग़फ़ार का ताल्लुक है माजी से। कि तौबा में आदमी अल्लाह से ये वादा करता है कि ए अल्लाह, मैं ये वादा करता हूँ कि जो गुनाह मेरी जिंदगी के अंदर हो गुजरे हैं, मैं अब आइंदा उनसे इज्तनाब करूंगा, उनसे परहेज करूंगा, आइंदा उनमें मुब्तला नहीं होऊंगा। और इस्तिग़फ़ार का ताल्लुक माजी से है कि अल्लाह जो गुनाह हो गए हैं तू उनको माफ फरमा दे, तू बड़ा रहीम और करीम है। इस सिलसिले में इस्तिग़फ़ार किस जज्बे के साथ होना चाहिए, उसको उस आयत मुबारका में जिसका तर्जुमा आपने नशर किया, आपने बताया कि जिसको कुरान के हकीम ने यूं फरमाया कि कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीअन, कि मेरे बंदों से कह दीजिए। ये उन्वान ही इतना खूबसूरत है और इतना रहमतों वाला, इतना शफ़क़तों वाला है, मेरे बंदों से कह दीजिए कि ऐसा महसूस होता है कि जैसे अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की शफ़क़तें इस उन्वान के अंदर जो है वो टपक टपक कर नहीं बल्कि बह बह कर आ रही है, एक वफूर के साथ आ रही है। और अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मेरे बंदों से कह दीजिए, क्या कह दीजिए, कुल या इबादियल्ल, मेरे उन बंदों से कह दीजिए जिन्होंने अपने साथ ज़्यादती की है, असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो।
ठीक तो है। इसके माना ये हुए कि तौबा और इस्तिग़फ़ार करने वाला सबसे पहले इस जज्बे को अपने अंदर जिंदा करे जी। कि अल्लाह ताला मेरी तौबा को जरूर कबूल करेगा, जी। अल्लाह ताला मेरे इस्तिग़फ़ार को जरूर मानेगा और मेरी मग़फ़िरत फरमा देगा। अल्लाह की रहमत से वो कभी भी मायूस ना हो। जी। अल्लाह की रहमतें उसको अपने ढांपने में, अपने अंदर लेने में बहाना ढूंढती हैं कि अल्लाह ताला किस तरह अपने बंदे के ऊपर, अपने प्यारे बंदे के ऊपर रहमतें जो है वो नाज़िल फरमाए। जी। इस एतबार से सबसे पहले तो ये बात होनी चाहिए कि हम अल्लाह से जब माफी मांगे तो अल्लाह से माफी मांगते हुए हम आइंदा जिंदगी के लिए ये अहद व पैमान और ये वादा करें कि अल्लाह मैं आइंदा जिंदगी के अंदर तेरे सामने इस गुनाह का इर्तिकाब नहीं करूंगा। जी। अपनी पूरी ताकत बशरी, अपनी पूरी हिम्मत और कुव्वत के साथ मैं इससे बचने की कोशिश करूंगा। इस जज्बे के साथ जब बंदा अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता है तो इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। सुभान और वो हदीस कुदसी आपने नकल की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और ये बड़ी अजीब बात है कि जितनी अहादीस कुदसिया, यानी अहादीस कुदसिया हम अहादीस मुबारका को कहते हैं, जी। जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का इरशाद गिरामी खुल करते हैं। जी। क़ाल अल्लाह ताला, अल्लाह ताला यूं फरमाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको नकल फरमाते हैं। तो जितनी अहादीस कुदसिया, यानी इस उन्वान, इस टाइटल के साथ अल्लाह ने यूं फरमाया है, तौबा और इस्तिग़फ़ार के मुताल्लिक़ हैं, इतनी अहादीस कुदसिया किसी और चीज से मुताल्लिक़ नहीं है। कि मेरे सामने बंदा आता है, जमीन भर गुनाह लेता है, जी। बेक़ुराबिल अर्ज़, जमीन भर के अगर जमीन पर उसका ढेर लगा दिया जाए तो पूरी जमीन भर जाए, अतैतुहा बेक़ुराबिल अर्ज़ मग़फ़िरतन, मैं जमीन भर उसको मग़फ़िरत अता कर दूंगा। सुभान अल्लाह। ये बात कितनी तसल्ली की और कितनी इत्मीनान की है। और अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि ये जब आयत मुबारका नाज़िल हुई ना, या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तो सहाबा किराम की जमात में इतनी खुशी और इतना इत्मीनान फैला कि इससे ज्यादा खुशी कभी अल्लाह की किसी आयत मुबारका से। यूं तो अल्लाह की हर आयत अल्लाह के तरफ से नाजिल होने वाली है, हर आयत अपनी अजमत, अपनी ईमान और अपने ईमान के उसूल के एतबार से बहुत खूबसूरत होती थी। लेकिन इतनी खुशी इस आयत मुबारका के नुज़ूल से हुई है सहाबा की जमात को, इतनी खुशी और किसी आयत मुबारका, जितना इत्मीनान इस आयत मुबारका से हुआ है, इतना इत्मीनान और किसी से। चुनांचे सूरह हूद के अंदर भी अब ताला जल्ल शानुहु नक़ल फरमा रहे हैं कि कौम आद को हजरत हूद ने पैगाम दिया और कौम आद को पैगाम देते हुए कहा कि या कौम इस्तग़फिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि, कि ए मेरी कौम अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करो, अल्लाह से माफी मांगो और फिर उससे तौबा करो। ठीक है। और इस तौबा और इस्तिग़फ़ार का अब ताला जल्ल शानुहु ने उसकी बरकत और उसके समरात और नताइज या उसके नतीजे में आने वाली जो रहमतें हैं उनको बयान फरमाया। और बयान करते हुए फरमाया, युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अंहारा, कि अल्लाह ताला तुम्हें पानी यानी बारिश और रहमत की बारिशें अता फरमाएगा। अल्लाह ताला तुम्हें माल और दौलत से मदद देगा, तुम्हारे अम्वाल में, तुम्हारे रिज़्क़ में खैर और बरकत देगा, तुम्हारी औलाद में बरकत देगा, तुम्हारी औलाद साले होगी, तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए कुर्रतुल ऐन, तुम्हारे लिए आंखों की ठंडक बनेगी, तुम्हारे अम्वाल, तुम्हारी पैदावार तुम्हारे लिए बाइस बरकत होगी, तुम बहुत बरकतों वाली जो पैदावार है वो हासिल कर सकोगे। ये सारी रहमतें हैं और ये सारी बरकतें हैं कि जिनको बयान किया। और फिर वो रहमतें जो अल्लाह के यहाँ हम जब अल्लाह के यहाँ पेश होंगे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें मग़फ़िरत का परवाना अता फरमाएगा और जन्नत में ले जाएगा, तो सोचिए वो रहमतें किस दर्जे की रहमतें होंगी। अच्छा, रहमतों का हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते कि वो किस पाए की और किस मेयार की और किस दर्जे की। डॉक्टर साहब, मैं आपसे दुनिया में इतनी रहमतें अल्लाह ताला हमारे ऊपर फरमा। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि कुछ गुनाहे कबीरा होते हैं, कुछ गुनाहे सगीरा होते हैं। हवाले से और वास्ते से मैं अपनी कौम को ये पैगाम देना चाहूंगा कि देखिए, इस बात का जरूर ख्याल रखिए
کہ جب ہم اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں جی تو مغفرت طلب کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی جسٹیفیکیشن دینا شروع کر دیں، ان کے متعلق یہ کہنا شروع کر دیں کہ یا اللہ یہ فلاں کام تو میں نے فلاں ارادے سے کیا تھا، میرا ارادہ اچھا تھا، میری نیت نیک تھی، اس طرح کی جسٹیفیکیشن دینا، یا فلاں کے کہنے سے کیا تھا، فلاں مجبوری میں کیا تھا، جسٹیفیکیشن نہیں دینی، بلکہ اللہ کے سامنے ڈاکٹر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ زندگی کا اظہار کرنا ہے کہ اے اللہ میں نے تیری نافرمانی کی، میں تیرا قصوروار ہوں، تیرا مجرم ہوں، اے اللہ مجھے معاف کرنا۔ اس ندامت کے ساتھ جیسے حضرت آدم و حوا نے ہماری والدہ حضرت حوا اور ہمارے باپ حضرت آدم نے اللہ سے کہا تھا نا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے پروردگار عالم ہم نے بہت ظلم کیا اپنی جانوں کے اوپر، اب اگر تو نے مغفرت نہ کی تو ہم بہت نقصان اٹھانے والوں سے ہوں گے۔ تو اس جذبے کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ضرور رحمتیں نازل فرمائے گا، میرے استغفار کو ضرور قبول فرمائے گا، اور اس ندامت اور شرمندگی کے ساتھ کہ اپنی طرف سے بندہ نادم اور شرمندہ ہو، اور ایسی پھر رحمتیں کھلتی ہیں اللہ کی طرف سے، اور رحمت کے ایسے دروازے کھلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحیم ودود، کہ اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے اور محبت کرنے والا جی، وہ اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرنے والا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہاں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کچھ گناہ کبیرہ ہوتے ہیں، کچھ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ چونکہ چھوٹے گناہوں میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، وہ تو ہم کوئی استغفار کرے وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، جو گناہ کبیرہ ہے ان کی معافی کس طرح اللہ تعالیٰ سے طلب کی جائے؟ نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ گناہ صغیرہ جن کو قرآن حکیم سیئات کہتا ہے، جی گناہ صغیرہ کے لیے قرآن حکیم جو اصطلاح یا جو لفظ استعمال کرتا ہے وہ سیئات ہے، اور سیئات کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو قرآن حکیم یوں کہتا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ یہ سیئات جو ہے نیکیوں سے ختم ہو جاتی ہے، یعنی کوئی برائی انسان سے سرزد ہو گئی اور اس نے پھر کوئی نیکی کر لی، وہ برائی اس نیکی کی برکت سے ختم ہو جائے گی۔ یا جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ سے کیے ہوئے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جب وہ منہ دھوتا ہے تو آنکھوں سے کیے ہوئے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو جب وہ پیر دھوتا ہے تو قدم سے چل کر جتنے گناہ اس نے، یہ گناہ صغیرہ کی معافی ہے۔ لیکن گناہ کبیرہ جو ہے وہ توبہ اور استغفار ہی سے معاف ہوتے ہیں، وہ اللہ کے سامنے ندامت اور شرمندگی کے آنسو بہانے سے ہی معاف ہوتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک شخص ہے جو استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے اللہ سے گناہ کرنے کے بعد، اور وہ استغفار یا توبہ کے بعد دوبارہ گناہ کر لیتا ہے اور دوبارہ توبہ وہ اللہ سے کرتا ہے، پھر دوبارہ گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے اسلام کیا کہتا ہے؟ جی جتنے مرضی گناہ کرے اور جتنا مرضی استغفار، لیکن کرے ضرور، استغفار ضرور کرے، مایوس کبھی نہ ہو۔ اس نے سینکڑوں نہیں ہزاروں گناہ کیے ہوں، لاکھوں گناہ کیے ہوں، لیکن وہ ایک دفعہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائے، پھر گناہ ہو جائے، پھر حاضر ہو جائے، پھر گناہ ہو جائے، پھر حاضر ہو جائے، اور اللہ کے سامنے آنسو بہائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 قطرے اللہ کو بہت محبوب اور پسندیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور قبول فرماتا ہے، اور وہ 2 قطرے فرمائے کہ ایک خون کا وہ قطرہ ہے جو مجاہد اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے اپنے خون سے بہاتا ہے میدان جنگ میں، اور فرمایا دوسرا قطرہ وہ آنسو کا قطرہ ہے جو ایک گناہ گار اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ کے سامنے اپنے آنسو بہاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان 2 قطروں کو ضرور قبول فرماتا ہے، اور یہ اعلان فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو تو معاف نہیں کرتا، لیکن اس سے کم درجے کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ان سب کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات ذرا آگے بڑھنے سے پہلے ذرا اور فرمائیے، مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو کیفیت فرمائی ہے لا یغفر ان یشرک بہ، کہ شرک کو معاف نہیں کرتا، یہ اس شخص کے متعلق ہے کہ جو مر گیا ہے، یعنی اس شرک کے اوپر مر گیا ہے، اس کی وفات ہو گئی ہے اور اب وہ زندہ نہیں ہے اور شرک سے تائب نہیں ہو سکتا، لیکن اگر وہ زندہ ہے، زندگی ہی میں شرک سے تائب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ شرک کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ آپ سوچیں
है ना। ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک شخص ہے جو گناہگار تھا دنیا میں اور وہ اس وقت دنیا سے رخصت ہو چکا ہے اور اس کے جو بچے ہیں یا اس کے عزیز و اقارب ہیں وہ اس کے لیے توبہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کیا وہ توبہ اس جو اس دنیا سے چلا گیا ہے اس شخص کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی آگے جا کے؟ ہو سکتی ہے. ہم یعنی اس کو پورے یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ اس کے بچوں کی، اس کے ورثاء کی اس دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے. اور ظاہر ہے دیکھیے نا، جب ہم جنازہ پڑھتے ہیں کسی کا تو وہاں اس جنازے کے اندر ہم سب سے پہلی دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا، ہے نا. یعنی اب تو وہ ظاہر مر چکا ہے، اس کے لیے یہ امکان ختم ہو گیا ہے کہ وہ اب اپنے گناہوں پر ندامت و شرمندگی کا اظہار کرے گا اور اللہ سے مغفرت طلب کرے گا. لیکن اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے جو اعزاء، ہمارے جو افراد، ہمارے والدین، ہمارے بڑے، ہمارے چھوٹے، جو بھی ہمارے سے رخصت ہو گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ہم ان کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگیں اللہ سے. اور یہ عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کے نتیجے میں، اب اس کا یہ ہوگا کہ ادھر اس کی مغفرت ہوگی اور ادھر ہمیں بھی اجر ملے گا. ہمیں اس بات کا اجر ملے گا کہ ہم نے دوسرے کی مغفرت کے لیے دعا مانگی. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے فرشتے اللہ سے وہ دعائیں مانگتے ہیں. جب بندہ اللہ سے اپنے بھائی کے لیے کوئی چیز طلب کرتا ہے نا، تو اللہ کے فرشتے اللہ سے یہ سفارش کرتے ہیں کہ اللہ جو چیز یہ اپنے بھائی کے لیے طلب کر رہا ہے اسے بھی عطا فرما. جی بہت اور اللہ شکریہ. تعالیٰ اسے بھی عطا فرما. بالکل بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت مفید باتیں آپ نے کہی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے.